everyone, this is Boy Aband Agrawal और let's talk about the very interesting topic and I'm saying it interesting क्योंकि आज जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे it's a statement made by the L&T CEO about the 90 hour work culture per week और भाई संडे को आपको अपनी वाइफ को ज्यादा देर देखने की जरूरत नहीं है, संडे को भी आप ऑफिस में आओ, काम करो। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो यार लेट्स टेक आउट 5 minutes और हम रोस्ट करते हैं L&T के सीईओ को, वो वाला पार्ट में शुरुआत के 5 मिनट में कर दूंगा। उसके बाद आई टॉक अबाउट द हिपोक्रेटिक साइड एंड उसके बाद आई टॉक अबाउट व्हाट द मीडिया हाउसेज आर सेइंग। पर गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑफिस जॉब जहाँ पे कम घंटे हैं उसको खराब माना जाता है क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं है, और फील्ड जॉब जहाँ पे ज्यादा हर काम कर सकते हैं उसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा करप्शन हो पाएगा। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट पे आऊंगा एंड थर्ड पार्ट पे आऊंगा। द स्टेटमेंट मेड बाय द L&T सीईओ, आई बिलीव कि ये बड़ा एक खराब स्टेटमेंट है। इट इज अ वेरी पैथेटिक स्टेटमेंट। हम जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहे होते क्योंकि किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाए, हम जीवन में इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी एक मजबूरी होती है। हमारी एक मजबूरी होती है कि हमारा एक परिवार होता है जिसको हम ऊपर उठा रहे होते हैं। बच्चों के लिए काम किया जाता है, पेरेंट्स की ओल्ड एज के लिए काम किया जाता है। आपको क्या लगता है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में आके लोग क्यों रहते हैं? यहाँ की बड़ी बिल्डिंग देखने के लिए कौन थोड़ा रहता है कि पॉल्यूशन में हम बैठे हैं? इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हो कि यार अगर पैसे कमाने तो आपको सोर्स के पास जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग। सो इंडिया में एक वर्क के ऊपर लेक्चर देना कि भाई आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक जो स्ट्रीट वेंडर है वो कर रहा है, कितना काम करना है, संडे को भी छुट्टी नहीं ले रहे। एक जो एक छोटी शॉप चला रहा है वो काम कर रहा है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग, इनफैक्ट लीव एंटरप्रेन्योर्स, सारे लेबर्स को देखो आप कितना काम कर रहे हैं। हर लेवल पे कितना काम किया जा रहा है बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विद विच हैज अ कॉम्पिटिशन विद अ कैपिटल सी। यहाँ 150 करोड़ की आबादी में 10-15 करोड़ लोग हैं जिन्होंने यार थोड़ी सी ठीक ठाक एजुकेशन ले रखी है और उनका परिवार समझदार है। पर यहाँ के मीडिया हाउसेस पूरे 150 करोड़ में से जो बच गया 60-70-80 करोड़ जिसको उन्हें एडुकेट करना चाहिए उसको घुमाएंगे। अपनी टीआरपी हाई चाहिए तो वो आपको सही फैक्ट नहीं बताएंगे। आज हम उन सारे फैक्ट्स को खोलने वाले हैं। यस, इट इज अ वेरी बैड स्टेटमेंट मेड बाय द L&T सीईओ बिकॉज वो सारा जो बिजनेस कम्युनिटी के जो ओनर्स हैं या जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कलंकित करने की एक चीज है कि यार ये तो सारे ही शायद ऐसे होते होंगे। बल्कि सारा ऐसा नहीं होता, एक डाइवर्जेंस कर्व होता है। 90 घंटे कौन काम करेगा यार? आप एवरेज निकालो 6 के दिन के हिसाब से 15 आवर्स अ डे कौन काम करेगा? 7 दिनों काम करूंगा तो 12.5 आवर्स अ डे। कौन काम कर रहा है इतना और सरवाइव कर पा रहा है? किसी को अपने काम में यार बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज सेड, इनफैक्ट बैनर में मैंने लगाया, वर्क एंड स्टडी आर नॉट हैप्पी एक्टिविटीज। काम करके और पढ़ाई करके किसी को मजा नहीं आता। लोग कहेंगे मजा आता है, झूठ कह रहे हैं। मैंने इतने टॉपर्स के साथ मिल चुका हूं, मैं टॉपर्स के साथ कॉलेज में था, मैं इतने सारे वर्कोहॉलिक लोगों के साथ बैठ चुका हूं। हम खुद करते हैं, किसी को काम बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। एक टाइम आता है जिसके बाद आप करते हो क्योंकि आपको करना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, फर्स्ट इज आवर करियर, सेकंड इज आवर फैमिली। ये जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे नहीं, तो जो व्यक्ति 20, 30, 40 के अंदर ही अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा वो फिर कब रहेगा? अपने 20s के अंदर आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होता है। आज के दिन पेरेंट्स तो लेकर आते नहीं कि ये लो बेटा रिश्ता है, आप शादी कर लो। आपको खुद ही अपने लिए मेहनत करनी होगी, तो टाइम बचेगा तो आप अपने लिए मेहनत कर पाएंगे। तो अगर आप अपने उस काम में ही लगे रहे तो भी दिक्कत है। इंडिया का लेबर एक्ट कहता है कि भाई 48 आवर्स से ऊपर काम नहीं करना चाहिए एंड आई टोटली एग्री विद इट। 40-48 घंटे जो आपको काम करना है, इनफैक्ट आवर्स इतने मैटर नहीं करते, आपका वर्क ज्यादा मैटर करता है। आपका काम था आपने कम में कर लिया और वेल एंड गुड है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 2-4 दिन ऐसे हो आपको ज्यादा एग्रेसिव काम करना पड़ रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, कोई नई चीज आ गई, और एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब ज्यादा काम है नहीं तो चिल रहो। इट शुड बी कि टास्क है और टास्क हो गया, पर फिर भी आपको आवर्स देने तो 40-48 आवर्स आई गेस इज मोर देन इनफ। इसके बियॉन्ड अगर जाके कोई करता है तो उसको किसी वीडियो या किसी सीईओ के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी या अपनी भूख की वजह से करता है। एक आदमी होता है अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम और करता है, 40 घंटे जॉब में दे रहा है, 20 घंटे पार्ट टाइम काम और कर रहा है, मजबूरी है। एक व्यक्ति है जो कि एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहा है, पर उस ओवर टाइम का फिर पेमेंट होना चाहिए और इच्छा से होना चाहिए। अगले को नहीं करना तो नहीं हो। अब हम सेकंड चीज के ऊपर आते हैं विच इज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड कि व्हाई इज अ पर्सन बीइंग पेड 50 करोड़। और वो मैं इसको ऐसा करते हैं, इसको थर्ड पार्ट बनाते हैं बिकॉज आई फील इसके अंदर थोड़ा एक बहुत डीप इनसाइट आपको मिलेगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ऑल्सो शेयर द केस स्टडी ऑफ स्टारबक्स। कई सारे इंडिविजुअल से मैंने पूछता हूँ कि भाई आपकी मेड कितने घंटे काम करती है, स्पेशली आई स्टार्टेड डूइंग इट आफ्टर द इन्फोसिस थिंग हैपेंड। तो लोगों ने कहा यार सबके घर में सातों दिन मेड काम करती है। सारे जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे मेड को बुलाया जाता है काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि आजकल दोनों जो कपल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स का एज हो चुका था तो मेड आती है पोछा वगैरह ये सब लगाने के लिए। तो सातों दिन काम होता है, कोई संडे भी छुट्टी नहीं देते। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही मेड को 24 आवर्स रखते हैं कि वहीं पे एक कमरा दे देंगे और भाई रखो। कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती कि साहब मंडे टू फ्राइडे तो खाना बना देंगे, सैटरडे संडे हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई फेस्टिवल आता है तब जाके छुट्टी दी जाती। तो हो क्या रहा है कि हर जगह हर कोई अपना अपना स्वार्थ देख रहा है। जो
और ऊपर है वो अपने स्वार्थ से बोल दिया या बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया। नीचे वाले लेवल पे क्या हो रहा है, ये भी अपने नीचे वाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको साथ लर्निंग यही है यार, अगर आपके अंदर दम होगा तो आप अपने आप को यहाँ पे बचा पाएंगे। और आपको अपने अंदर की औकात अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी होगी। अगर एक इंडिविजुअल ने 3 से 4 साल अपने ऊपर लगा देता है तो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। मैं आई क्रिएटेड लास्ट वीडियो ऑन द फाइनेंशियल मास्टर क्लास, उसके नीचे एक बच्चे ने पीछे वीडियो बोला कि भाई यहाँ पे सड़कें खराब, एजुकेशन खराब, लीगल इतना स्लो है, ये सारी चीजें, देन व्हाई आर वी पेइंग टैक्सेस? लेट मी टेल यू व्हाई आर वी पेइंग टैक्सेस, बिकॉज दिस इज प्रोटेक्शन मनी, दिस इज नॉट टैक्स मनी। जिन 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया है, हर साल सरकार राशन दे रही है या बाकी चीजें प्रोवाइड कर रही है, अगर आपने वो बंद कर दिया, वो आपके घर में उसके खाना ले लेंगे। 150 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 7 लाख से ऊपर जा रही है, और उसमें 2 करोड़ लोग ही हैं जो जेन्युइनली टैक्स पे कर रहे हैं, 5 करोड़ जीरो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिख जाना चाहिए कि यार 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 करोड़ परिवार हैं जो शायद ठीक से कमा रहे हैं, 15 करोड़ होंगे, उनके फैमिली मेंबर जोड़ के 30 करोड़, 40 करोड़ मान लो, बचा हुआ जो 80, 90, 100 करोड़ लोग हैं, उनको अगर आपने हेल्प नहीं किया तो इसी देश के अंदर या तो अलग अलग भाग बट जाएंगे कि इलीट एक साथ रह रहे हैं, मिडिल क्लास शहरों में रह रहे हैं और गांव एक तरफ हो गए, या फिर आने वाले 10, 15, 20, 30 साल में इफ यू वोंट हेल्प देम तो वो आपके घर में घुस जाएंगे। अभी पुलिस के डर से बचे हुए हैं, अभी आर्मी के डर से बचे हुए हैं, अभी रूल रेगुलेशन की वजह से बचे हुए हैं, इसलिए वी आर पेइंग द टैक्स मनी, जिससे कि सबका चलता रहे। अगर कोई खाने में भूखा रह जाता है तो वो रेवोल्यूशन पे आ जाता है, अगर कोई 4 दिन भूखा रह जाए तो वो सड़कों पे आ जाएगा कि खाना नहीं मिल रहा, कहाँ जाए। इसलिए टैक्स आपको देना पड़ रहा है। दीज आर द हार्ड रियलिटीज। Why 50 करोड़ रुपीज? इट इज बिकॉज आई शेयर यू द केस स्टडी ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स के अंदर देयर वाज अ सीईओ बाय द नेम ऑफ लक्ष्मण, जिन्होंने लगभग 17-18 महीने काम किया था, और उन्होंने काम उतना अच्छा नहीं किया। वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बहुत बात करते थे कि ज्यादा देर काम वगैरह नहीं करना चाहिए। उनका $40 बिलियन नेटवर्थ स्टारबक्स की डाउन कर गया, लगभग 100 बिलियन से ऊपर थी और 70 बिलियन पे स्टारबक्स की वैल्यूएशन आ चुकी थी। इसके बाद दे ब्रॉट अ न्यू सीईओ, जिन्होंने चिपोटले को 7 से $70 बिलियन पे लेकर गए थे। बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। इस न्यू सीईओ को बहुत अच्छा कंपनसेशन दिया गया। जिस भी दिन इस व्यक्ति ने स्टारबक्स को ज्वाइन किया, स्टारबक्स का स्टॉक 25% ऊपर चला गया। तो अगर किसी बड़े सीईओ को लाने की वजह से मेरा स्टॉक वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो 50 करोड़ देने में किसी को दर्द नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और एक होते हैं एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और इंस्टीट्यूशंस जो कि इन सारे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आप लिस्टेड स्टॉक्स देख रहे हो, व्हाट डू दे लुक एट? दे लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। धंधा अच्छा है क्या, ये गाय दूध कितना देती है। दूसरा वो देखते हैं कि इसको चला कौन रहा है, बिजनेस के ऊपर बैठा हुआ कौन है, हु इज द मैनेजमेंट। कई बार सुना होगा आपने, मैनेजमेंट को देखना जरूरी है। वॉरेन बफेट से इसकी मैनेजमेंट को देख के आप पैसा लगाएं। तो मैनेजमेंट कौन है? ये सीईओ। तो सीईओ की फेस वैल्यू और पीछे की ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे जब हजारों लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उस कंपनी पे डिपेंडेंट है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन जो लाखों में एक का क्रेडेंशियल रखता है। 1 लाख लोगों में बेस्ट एक किसका क्रेडेंशियल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और उसको फिर 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए दे जाते हैं 1 साल के कि भाई आप इस कंपनी का फेस बने, क्योंकि एल लाखों करोड़ों रुपए करता है। और एक और इसका सेकंड व्यू पॉइंट देखते हैं कि ठीक है भाई, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, अगर आप एक कमजोर मैनेजमेंट को लिया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाएंगी। यू हैव टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसका अच्छा कंपनसेशन हो। अच्छे बंदे अपनी टर्म्स के ऊपर आते हैं और इस हिसाब से जाए। सेकंड, हु इज इन्वेस्टिंग इन रिलायंस? मतलब रिलायंस अगर बढ़ा जाता है तो किस किस को फायदा होता है? डेफिनेटली अंबानी आर गेटिंग बेनिफिटेड, प्रमोटर्स हैं दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, पर इंडिविजुअल्स लाइक अस, वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। सो इफ L&T इज डूइंग गुड, Infosys इज डूइंग गुड, तो भी इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मीडिया हाउस। मैं अभी थोड़ा सा नाम लेने से बच रहा हूँ, पर मेरे को ज्यादा लगता है मैं उनका बस नाम भी भूल रहा हूँ। एक दिक्कत ये भी हो रही है उनके साथ। आई सॉ हिज वीडियो। उन्होंने कहा कि भाई ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहा है और इंडिविजुअल टैक्स बढ़ रहा है, और ये एक बड़ी खराब बात है। डेफिनेटली बड़ी खराब बात है। दिस इंडिया के अंदर और कॉर्पोरेट्स आने चाहिए और कॉर्पोरेट टैक्स आना चाहिए। इसलिए नहीं कि परसेंटेज हाई हो गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति आ गए हैं। आप ये बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स लेट्स टॉक इन परसेंटेज, शायद 1 is 16% एंड इंडिविजुअल टैक्स इज 19%। 2 से 3% का ये शायद डिफरेंस है। सैलरीज कहां से आती है? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रन, तब कुछ 100,000, 10,000 लोगों को सैलरी मिलती है, फिर वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। हम इस देश के अंदर अगर कॉर्पोरेट्स को गाली देने लग जाएंगे, अगर हमने कॉर्पोरेट्स के लिए सरकार ने रेगुलेशंस बढ़ा दी, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई माइट, आपको ढंग से पूरा सुनना पड़ेगा टू गेट द जिस्ट, राइट, बिकॉज आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट फॉर डूइंग दिस। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स वॉज 35%, 35% से 21% कर दिया गया।
क्यों करा? 14% टैक्स क्यों कम करा गया कॉर्पोरेट्स के लिए? जिससे कि ये जो बिजनेसेस बाहर अपनी कंपनियां खोल रही है दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आके खोले। इनके प्रॉफिट बचेंगे तभी तो ये यहाँ रहेंगे, तभी यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर बिजनेसेस ने ही यूं सोच लिया कि हमें इंडिया में नहीं रहना, या फिर बिजनेस ओनर बाहर चले जाने लग गए, उन्हीं मीडिया वालों ने कहा कि यहाँ के अमीर लोग पैसा कमाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले जाते हैं। भाई वो क्यों नहीं जाएगा? इफ यू रोस्ट समवन, वैसे तो वो रोस्ट लायक ही है फॉर अ 90 आवर स्टेटमेंट, बट इन जनरल इफ यू रोस्ट अ बिजनेसमैन, तो वो कहेगा यार इंडिया में एप्रिसिएशन है नहीं, मैं बाहर तो जाऊं, यहाँ पे पॉल्यूशन में मैं क्यों रहूं, मेरे बच्चे क्यों रहे। he'll go outside, वो कहेगा एप्रिसिएशन मुझे कहाँ मिल रहा है। इफ somebody is earning 50 करोड़ रुपीज तो 20 करोड़ तो टैक्स में है। इफ someone is earning 500 करोड़ रुपीज इंडिविजुअली, तो वो भी फिर 200-250 करोड़ रुपए टैक्स में डालेंगे, क्योंकि 42% का टैक्स ब्रैकेट लगेगा उस स्केल पे। नो बडी शुड वर्क बियॉन्ड 48 आवर्स अनटिल अनलेस आपकी इच्छा है। जो सरकार ने डेडलाइन बना रखी है उसके बियॉन्ड क्यों जाना पड़ रहा है? वो बोलेंगे ऑन पेपर की इतने घंटे काम करने हैं, 6 घंटे 8 घंटे काम करने हैं, 7 घंटे काम करने हैं, पर रियलिटी में 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम कराया जाता है। अब ऐसा क्यों? नाउ दिस इज द सैड रियलिटी, क्योंकि आज इंडिया के अंदर है, और उसका मेन कारण ये है कि ऑप्शन नहीं है। 150 करोड़ की आबादी है यार, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उद्योगपति या इतने ज़्यादा है नहीं, ना हमारे पास उतना एजुकेशन हमारा बहुत वीक रहा है, ना इंडिविजुअल्स के पास उतना स्किल सेट है। तो है क्या, आप अगर इन्फोसिस छोड़ दोगे, अभी इस पूरे डिस्कशन के दौरान नारायण मूर्ति जी अपने ऑफिस से और एल&टी के सीईओ ने ऑफिस में बैठ के क्या सोच रहे होंगे? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो सैलरी लेना, आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग और हैं इस कंट्री में। वो यही तो सोच रहे हैं। और कहाँ जाओगे? इन्फोसिस से निकल के विप्रो में, विप्रो से निकल के टीसीएस में, किधर जाएंगे? एल&टी को छोड़ के कहाँ जाओगे? नहीं, देयर आर स्टार्टअप्स जो कि वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं, मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स डाई आल्सो। आप लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओला उबर। ओला उबर जब आए थे तो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कितना उन्होंने फ्री करा, क्योंकि फंडिंग का पैसा था। फिर जैसे ही रियलिटी हिट होने स्टार्ट हुई, फंडिंग ड्राई हुई, अब देखो ड्राइवर्स कितनी परेशान हैं आज के दिन, उनके पैसे ही नहीं बन पा रहे हैं। वही ड्राइवर अगर दुबई में जाके अगर गाड़ी चलाए तो कितने अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वही अगर बाहर जाके उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाए। यहाँ का व्यक्ति कह रहा है यार मुझे बाहर कोई दूसरी कंट्री दे दो, यूनाइटेड स्टेट्स में मैं जाके काम कर लूंगा, अगर वही मेरे को लेबर वर्क करना है, मेरे को उधर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एंड इट इज़ अ रियलिटी। सो दे आर आस्किंग यू ऑन योर फेस वेयर विल यू गो। और उनका भी अब व्यू पॉइंट देख लेते हैं। अगर एक कम करेगा तो उसका कॉम्पिटिटिव एज हट जाएगा, उसके मार्जिन कम हो जाएंगे, मार्जिन कम हो गए तो स्टॉक मार्केट में उसके मार्जिन की बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब तक एक कंट्री के अंदर एजुकेशन और लीगल सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाते, बहुत ही एफिशिएंट नहीं हो जाते, तब तक ये सारी बची हुई प्रॉब्लम्स रहेंगी। एजुकेशन आज के दिन फिर भी इंटरनेट की वजह से हर व्यक्ति को एक्सेसिबल होने लग गया है, लीगल में हमें और स्पेस भरानी पड़ेगी। दिस इज अ मेजर इशू। एंड द सेकंड मेजर इशू इज करप्शन। हर लेवल पे करप्शन है, हर लेवल पे हर सोच में करप्शन है। मीडिया हाउसेस, आपको पता है यार, वो टीआरपी पे चलते हैं, वो बात नहीं करेंगे जो 5 करोड़ 10 करोड़ लोग सुनना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंट बात बोलनी चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात वो नहीं बोलेंगे, वो उसमें ऐसा मसाला डाल के बोलेंगे जिससे 100 करोड़ लोगों को समझ में आए। पर जब आप उसमें इतना ही मसाला डाल देते हो तो फिर आपने मेन पॉइंट तो हटा ही दिया। आपको आज के दिन मीडिया से दूर हो जाना चाहिए, एक कमरे में बैठ के रुक के सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कमाना चाहता हूँ, कितना कमाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कितने घंटे दे सकता हूँ, मेरी फैमिली ये है, मेरी प्रायोरिटीज ये हैं, मैं समाज में अभी कहाँ हूँ। अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल लो कि मेरी ऑल इंडिया रैंक मुझे यहाँ लगती है, क्या मैं उसमें खुश हूँ? मैं हमेशा एक कहता हूँ कि एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी को, आपके पास जो भी गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट्स अ होंडा सिटी। अब इस होंडा सिटी को अगर आप 150 की स्पीड पे चलाओगे तो ये गाड़ी 4 साल 5 साल में खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ये गाड़ी, 150 की स्पीड पे हमेशा चलाओगे तो। और इसी गाड़ी को अगर आप सिर्फ 80 की स्पीड पे चलाओगे तो ये गाड़ी 20 साल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम आपकी बॉडी पे अप्लाई करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर, आपने अपने आप को 150 की स्पीड पे भगा लिया, तो आप जल्दी खत्म हो जाओगे, आपकी बॉडी में दिक्कतें आ जाएंगी, बीमारियां हम पकड़ लेंगे, ठीक है, या रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है आज के दिन, स्पेशली उन लोगों को जो डबल इनकम में जा रहे हैं, कि वाइफ भी अर्न कर रही हैं और हस्बैंड भी अर्न कर रहे हैं। ऐसे में आप दोनों एक दूसरे के लिए समय कैसे निकाल पाते हो, ये बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है आने वाले समय में। तो ठीक है, मनी इज इंपॉर्टेंट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब महंगाई ऐसे बढ़ रही है, जिसका इन्फ्लेशन इतने ज्यादा हाई रेट्स हैं, जो रुपये है वो इतना डेप्रिशिएट हो रहा है। यस देयर आर वेरी बैड थिंग जिनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ इट आपको रुक के बिना किसी और की ज्यादा एडवाइस लिए अपनी समझ और दुनिया की ऑब्जर्वेशन से, रियल ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन, सोशल मीडिया की नहीं और टीवी वाली तो बिल्कुल भी नहीं, बैठ के कमरे में सोचना चाहिए कि मैं अभी कहाँ हूं, कितना मुझे करना है, कौन कौन मेरी कोर फैमिली है, ये 4 के साथ मुझे समय ज्यादा स्पेंड करना है, जीवन कितना लंबा है, अभी 10 साल चल मैं मेहनत कर लूंगा, फिर 20 साल 30 साल,
Usually people earn less in their first decade of working. They earn more in their second decade of working and in the third decade वो और ज्यादा कमाते हैं. तो यूजुअली लोग 2 से 3 डेकेड के लिए काम करते हैं आज के समय में. तो आप अपने आप को उस हिसाब से प्लान करें. यूं मत सोचे मेरे पास समय कम है. देखो, एक हर बच्चे की परिस्थिति अलग है. मैं बोलते वक्त भी मेरे दिमाग में इतने इतने अलग अलग डिफरेंट बच्चे आते हैं. जेई के बच्चे को मैं कहता हूँ आज ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, जितना लगा सकते हो. कंपटीशन वाला बच्चा भूल जाओ दुनिया एग्जिस्ट भी करती है, कि कमरे के अंदर बैठ के अपना काम करो. ये सारी चीज न्यूज है, गायब हो जाती है. आपको पता है 10 साल पहले क्या न्यूज थी? नहीं थी. किसने क्या स्टेटमेंट दिया, इट डजंट मैटर. आपको अपने लिए चीजें लिखनी है. एंड नो बडी केयर्स अबाउट यू, ओनली यू कैन लुक आफ्टर योर सेल्फ. सिर्फ आप ही अपने बारे में सोच सकते हैं. जो मीडिया हाउस है, ग्राउंड वर्क आप सर्च करें, जिस भी आप एंकर को सुन रहे हैं या होस्ट को सुन रहे हैं, गूगल पे जाओ, सर्च करो इन्होंने कितने फ्रॉड करे. आपको दिखेगा कोई 200 करोड़ लेता हुआ पकड़ा गया. ये मीडिया हाउसेस वाले बिल्कुल कहते हैं 200 करोड़ दो नहीं तो तुम्हारी न्यूज बाहर कर देंगे. 100 करोड़ दो हमें खबर मिली नहीं तो तुम्हारी न्यूज बाहर कर देंगे. 10 करोड़ रुपए दो नहीं तो न्यूज बाहर कर देंगे. ब्लैकमेल चलता है, प्रोपेगेंडा चलते हैं. तो इन पे तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते. हमारी न्यूज मीडिया की ऑल इंडिया रैंकिंग अगर आप देखोगे तो इतनी खराब है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, वन ऑफ द वर्स्ट में आती है. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपके आज के दिन आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ें. उन्हीं में थोड़ी बहुत न्यूज़ बच चुकी है. बिजनेस लाइन हो गए या फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गए, इनमें थोड़ा बहुत न्यूज़ बचा हुआ है. और अगर किसी को ज्यादा काम करना भी है तो उसको किसी के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. वो अपनी मजबूरियों की वजह से वैसे ही खुद लगा पड़ा है. मैंने अभी एक फाइनेंशियल पे वीडियो बनाया था एंड आई सेड फॉर एवरी 100 रुपीज यू आर अर्निंग, an individual who is in the middle class and above will be paying 65 to 75 rupees in taxes. 100 रुपए जो आपने कमाए हैं उसमें से 65 टू 75 अपनी लाइफ टाइम में दोगे. एक साल में नहीं, लाइफ टाइम में दे रहे होगे. क्योंकि हमारी लाइफ टाइम के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स भी आएगा, हमारी ही लाइफ टाइम के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट होगा, हमारी ही लाइफ टाइम के अंदर एक कांस्टेंट कैपिटल गेन्स टैक्स आ जाएंगे सारे उनके ऊपर, और हमारी लाइफ टाइम के अंदर आपको इंडिविजुअल टैक्स ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा. विल कम अ टाइम पीपल विल नॉट पे टैक्स मनी. अगर चीजें ऐसी ही रही, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, लोगों को काम नहीं मिला, तो देयर विल कम अ टाइम वी विल नॉट पे टैक्स मनी, वी विल पे प्रोटेक्शन मनी. कि यार इनको खाना दो वरना वो आपके घर से खाना ले जाएंगे. एंड दिस इज एन अलार्मिंग इशू. रेवड़ी कल्चर आज के दिन खराब भी है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए ये मजबूरी बन जाए हमारी आने वाले समय में, राइट. तो इसी के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है इस नोट पे खत्म करना चाहूंगा. मैं नहीं, आज हमने क्या सीखा? आज हमने 3 स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी. 90 आवर वाज अ वेरी बैड स्टेटमेंट. देन वी टॉक्ड अबाउट अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि यार आप अपने जॉब अपने काम करनी स्टार्ट करिए, आपने किसी भी प्रकार का काम शुरू किया, आप ये सोचिए अभी तो आप शुरू हुए हैं, अगले 5 साल में तो ऊपर के टॉप 1% में जाना है. उसके बाद अपने सेकंड डेकेड में आप अपना असली कैपिटल गेन कर पाओगे और थर्ड डेकेड में उससे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, क्योंकि आपका पीछे का जो एक्सपीरियंस है वो कंपाउंड करके बोलेगा सेकंड और थर्ड डेकेड में, राइट. आप जैसे ही इंडिविजुअल, इफ यू स्टडी हार्ड एंड यू वर्क कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 20-30 years, you have the potential of getting into the top management of these big companies and in fact opening your big companies. तो हमें अच्छा करने को क्रिटिसाइज नहीं करना है. किसी ने खराब बोला उसको हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे. और आज हमने एक लॉजिकल रीजन भी समझा कि इनको पैसे दिए क्यों जा रहे हैं. Why are they getting paid 50 crore rupees, 100 crore rupees? It is because बड़े इन्वेस्टर लुक एट द मैनेजमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग. और जो मैनेजमेंट अब आप जब टॉप हाई क्वालिटी लाओगे तो अपने टर्म्स के बेसिस पे आता है और आप लाखों करोड़ को. बट आई होप दैट वाज नॉट द मेन थिंग. तीसरा हमने देखा कि मीडिया हाउसेज हैं, दे शुड स्टार्ट डूइंग अ बेटर वर्क. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन देयर आर 100 मीडिया हाउसेज. उनकी भी मजबूरी आ गई कि भाई पैसा कैसे लगाए, उन्हें भी तनख्वाह देनी है अपने नीचे में. अब इतनी स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रही, सबको हाईलाइट मिल नहीं रही, टीआरपी आपको ज्यादा चाहिए तभी ब्रांड आपको पैसा देगा. तो आपको न्यूज ऐसी बतानी पड़ेगी जो सारी मासेस पे अप्लाई करती हो. बल्कि होना ये चाहिए यार, जो 10 करोड़ समझदार, 10 करोड़ 20 करोड़ समझदार लोग हैं इस देश में, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई या जो अपने दम पे ज्यादा पढ़ पाए, वो अब अगले जो 10-20 करोड़ हैं अपने आस पड़ोस के, उनको एडुकेट करे, उनमें ये मैसेज स्प्रेड करे. जब तक हम एज अ सोसाइटी एडुकेट नहीं होंगे, हमें छोटे मोटे इश्यूज पे ध्यान इधर उधर भटका के बेवकूफ बनाते दिया जाएगा. एंड विल कम अ टाइम जहां पे आई फील वेरी बैड, यू शुड गो एंड चेक द लैंडस्केप वीडियोस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड इंडिया. एजुकेशन एंड लीगल सिस्टम, ये दो हमें बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे इस कंट्री के अंदर. इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन आवर रिलेशनशिप्स एंड ऑन आवर फैमिली, तो इवेंचुअली वो वाला साइड सेगमेंट खराब हो जाएगा. अडानी जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर बीवी को साथ टाइम नहीं दोगे तो बीवी छोड़ के चली जाएंगी. एंड दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. आज के दिन हम जब डबल इनकम के पीछे भाग रहे हैं, व्हेन द मेल इज आल्सो अर्निंग, द फीमेल इज आल्सो अर्निंग, राइट. तो बच्चों को तो छोड़ो, आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे. टाइम नहीं दे पाएंगे तो आपका जो रिश्ता है वो कमजोर हो जाएगा. आप अपने वर्क पे वर्क फ्रेंड्स को ज्यादा टाइम देंगे, पार्टनर को कम टाइम देंगे, तो वहीं पर डायनेमिक्स लेफ्ट राइट होने लग जाएंगे. सो यू नीड टाइम फॉर आवर फैमिली एंड एट द सेम टाइम फॉर आवर एल्डर्स ऑल्सो. पेरेंट्स के पास भी आप अपना टाइम दे पाएं.
तो एक बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। वो काम का क्या फ़ायदा जब अगर हम परिवार को ही नहीं रख पाए? आपने 20 साल अपने जीवन में काम किया, पर एट 20 साल के बाद आपका परिवार अगर बिखर गया, तो 20 साल की मेहनत का क्या फ़ायदा? समझ रहे हो? ठीक है, हमारी रोटी हो गई, हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया, हमने हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कर लिए, पर जो 100 का मज़ा आपको आ सकता था, वो 100 की खुशी आपकी 30-40 की भी नहीं रहेगी, 20 की भी नहीं रहेगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।